जो लोग पूर्ण विद्वानों के साथ कर्म, उपासना और ज्ञान की विद्या तथा उत्तम क्रियाओं को ग्रहण कर सेवन करते हैं, वे सब ओर से रक्षा को प्राप्त हुए बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। देखिए, इस मंत्र में जो बात है मनुष्यों के लिए वह यह है कि जो इस संसार में विद्वान हो, पूर्ण ज्ञानी हो, ऐसे लोगों से हमें लाभ लेना चाहिए, उनके कर्म को देखना चाहिए, उस अनुसार अपना भी कर्म बनाना चाहिए, उनकी उपासना यानी उनकी संगति भी करनी चाहिए, ताकि जो उनके अंदर विद्या है, ज्ञान है, वो हमें प्राप्त हो। और जब हम विद्या और ज्ञान से सुशोभित होंगे, शिक्षित होंगे, तो हमारा जो कर्म होगा, जो क्रिया होगा, वो उत्तम होगा। और जब हमारा क्रिया उत्तम होगा तो हमें वो रक्षा भी हमारा करेगा। वही कर्म जो हम कर्म करते हैं, कर्म से ही हमारा रक्षा भी होता है और कर्म से हमारा नाश भी हो जाता है। अब कर्म की क्वालिटी पर ही डिपेंड करता है आपकी सुरक्षा और आपका विनाश। तो कैसा कर्म हमें करना है, ये वेद के अंदर परमात्मा ने हमें बताया है। तो इस वेद के ज्ञान से प्रकाशित होने के लिए जो वैदिक विद्वान है, उनकी संगति, उनकी उपासना हमें निरंतर करते रहना चाहिए। जब हम विद्वानों के साथ रहेंगे, वैदिक साहित्यों का अध्ययन करेंगे, तो हमारे अंदर उत्तम गुण का प्रादुर्भाव होगा। जब उत्तम गुण हमारे अंदर आएगा, उसी गुण के अनुसार हम अपना आचरण करेंगे, उत्तम आचरण रखेंगे अपने जीवन का, तो हमारी सुरक्षा भी होगा और हमारा ऐश्वर्य भी बनेगा, ऐश्वर्य भी बढ़ेगा। यानी हमें धन का भी ऐश्वर्य मिलेगा, बल का भी ऐश्वर्य मिलेगा, बुद्धि का भी ऐश्वर्य मिलेगा, और समाज के लोगों का भी सहयोग मिलेगा। जो सज्जन शक्तियां हैं समाज के अंदर, वो हमारा हमेशा सहयोग भी करेंगे और सुरक्षा भी करेंगे। तो हमें अपने आचरण को वेद के ज्ञान से उत्तम करते हुए इस संसार में स्वयं में प्रकाशित होना है और दूसरों को भी प्रकाशित करना है। यही इस मंत्र में परमात्मा ने मनुष्यों को समझाया है। तो हम सभी इस मंत्र को अपने जीवन में उतारें। निश्चित रूप से हम सभी का जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम और इस विश्व को कल्याण करने वाले होंगे। धन्यवाद। नमस्ते।